गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब चलते हैं हम चैप्टर 17 में। चैप्टर 17 है फॉरेस्ट बून टू आवर लाइव्स। फॉरेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। हैव यू एवर विजिटेड ए फॉरेस्ट और अ हिल स्टेशन? क्या तुम कभी फॉरेस्ट या हिल स्टेशन का विजिट किए हो? और यू मस्ट हैव नोटिस द सीनिक ब्यूटी ऑफ फॉरेस्ट इन मूवीज़ और पिक्चर? या फिर तुमने कभी फॉरेस्ट की ब्यूटी के ऊपर आधारित कोई फिल्म देखी है? नाउ थिंक ऑन क्लटर्ड रेसिडेंशियल एरिया ऑफ आवर सिटीज़। अब हमारे सिटीज़ की जो अव्यवस्था है उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। डू यू थिंक इट इज़ जस्टिफाइड टू कट डाउन फॉरेस्ट सो दैट पीपल में लिव डिसेंट लाइफ? क्या तुम ये सोचते हो कि जंगल को काटने के बाद जो हम बड़े बड़े कॉलोनीज़ बना रहे हैं, अपार्टमेंट बना रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं, तो जंगल काटने के बाद जो ये सारी चीज़ें बन रही है तो उसके कारण ही हम डिसेंट तरीके से रह रहे हैं? You will study the answer to this question and about forest in detail in this chapter. तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा और फॉरेस्ट के बारे में भी हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट आर इन वैल्यूएबल वेल्थ ऑफ अ नेशन एंड अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ये रिन्यूएबल मतलब इसको नवीनीकरण बार बार हो सकता है इसका। फॉरेस्ट सर्व एज द ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम इन नेचर। फॉरेस्ट हमको क्या देता है? फॉरेस्ट हमारा ग्रीन लंग्स कहलाता है और वाटर को प्यूरिफाई करने का भी तरीका जो है वो फॉरेस्ट से मतलब ट्री से हमको मिलता है। इन इंडिया आवर फॉरेस्ट कवर स्टैंड्स अबाउट 23.84%. The distribution of natural forest in India is governed by mainly by rainfall. ये जो 23.84% है फॉरेस्ट का, ये रेनफॉल की वजह से, इंडिया में जो रेनफॉल होता है उसके कारण ही ये संभव है। इंडिया कंसिस्ट ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट। यहाँ पे बहुत ही विस्तृत वेजिटेशन है फॉरेस्ट का, रेनिंग फ्रॉम ज़ेरोफिटिक स्क्रब एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट टू कॉनिफोरियस फॉरेस्ट। और हमारे इसमें इंडिया में देखोगे तो आपको ज़ेरोफिटिक स्क्रब, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट और कॉनिफोरियस फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट, द डेंस फॉरेस्ट The dense forest consists of distinct horizontal layers such as कैनोपी। कैनोपी हम लोग लास्ट ईयर भी पढ़े हैं। कैनोपी क्या होता है बच्चों? कैनोपी वो होता है कि जैसे आप लोग कभी जा रहे होते हैं बस से या फिर जीप से, कार से, बाइक से, तो जब हम रोड में जा रहे होते हैं तो आप देखोगे कि रोड का जहाँ एंड, मतलब वो तो कहीं भी एंड नहीं है, लेकिन रोड का जो एंड दिख रहा है तो दूर से हमको क्या दिखता है कि इधर से जो पेड़ है, इधर से जो पेड़ है, दोनों मिल के क्या हो रहा है, ऐसे गेट बन रहा है, ऐसा लगता है ना। और ऐसे ही जंगल में सारे ट्रीज़ जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं, और जब सारे ट्रीज़ आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है, ऊपर एक छतरी नुमा वो तैयार हो जाता है, मतलब एक आकार बन जाता है। वो जो छतरी नुमा आकार बनता है दैट इज़ कॉल्ड कैनोपी। ये देखिए, ये तो पहली बात आप ये देखिए कि ये जो हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट, ये यहाँ दिख रहा है, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट। और इसका जो है ये हम क्या बोलेंगे, क्राउन ऑफ द ट्री। क्राउन ऑफ द ट्री किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे। क्राउन क्या होता है? ताज। ताज हम जनरली कहाँ पहनते हैं? सर पे पहनते हैं। तो जो इसका जो टॉप लेयर है वो क्या कहलाएगा? क्राउन। क्राउन ऑफ द ट्री कहलाता है, ठीक है। The branchy part of a tree above the stem is called the crown of the tree. The canopy is formed by the mass of intertwined branches, twigs and leaves of the tall mature trees. ये सारी चीज़ मिलके क्या बन रहा है? कैनोपी बन रहा है। द क्राउन ऑफ द डोमिनेंट ट्रीज रिसीव मोस्ट ऑफ द सनलाइट। जो क्राउन है मतलब ऊपर का हिस्सा, ये मोस्ट ऑफ द सनलाइट जो है वो ऑब्जर्व करता है, ठीक है। उसके बाद द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ ट्रीज इज नोन एज इमरजेंट लेयर। और जो ऊपर का लेयर वो कहलाएगा, क्या कहलाता है? इमरजेंट लेयर। अंडर स्टोरी क्या है? दिस लेयर इज comprised of shrubs and tall grasses. The leaves are much longer at this level. इस लेवल में जो लीव्स हैं और ग्रास हैं वो जो लंबे लंबे होते हैं वो सारी चीज़ें मिलती हैं। इट इज़ अ होम टू नंबर ऑफ बर्ड्स। ये किसका घर है? बहुत सारे
birds का, snake, lizard and insect as well as predators such as jaguars and leopards। ये सारे लोग जो हैं ये स्पेसीज़ हैं, है ना, फॉरेस्ट स्पेसीज़ हैं, वो प्रायः इस लेयर में पाए जाते हैं, अंडर स्टोरी में। फॉरेस्ट फ्लोर, द फॉरेस्ट फ्लोर हैज़ ऑलमोस्ट नो वेजिटेशन। फॉरेस्ट फ्लोर में कोई वेजिटेशन नहीं होता बिकॉज ऑफ लो सनलाइट। जब ऊपर कैनोपी का लेयर बन गया, कैनोपी का लेयर कैसे फॉर्म हो रहा है कि वहाँ से बिल्कुल भी सनलाइट जो है वो नीचे फॉरेस्ट फ्लोर तक आ ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे वेजिटेशन पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ऑफ लो सनलाइट पेनेट्रेशन ओनली प्लांट्स एडाप्ट टू लो लाइट कैन ग्रो इन दिस रीजन। जो लो लाइट में ग्रो करता है वैसा वेजिटेशन ही मिलता है यहाँ पे। मेनी फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी also grow on forest floor which help in proper decay of dead animals and plants। तो उसमें क्या हो रहा है, इस लेयर में जो मिल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगई आल्सो ग्रो ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फंगई मिल रहा है, ठीक है, एंड हेल्प टू प्रॉपर डीके ऑफ डेड एनिमल्स। डेड एनिमल्स जो हैं उसको वहाँ पे डिकम्पोज करने में ये हेल्प करता है। दस रिसाइकलिंग इनटू डार्क कलर्ड ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस मार्क द सॉइल फर्टाइल फॉर न्यू प्लांट्स ग्रोथ। और ये सारी चीज़ों में क्या कर रहा है, रिसाइकलिंग करने में हेल्प कर रहा है। कौन सा, फॉरेस्ट फ्लोर जो है वो। ओके, वी विल लर्न इन नेक्स्ट क्लास रेस्ट ऑफ द चैप्टर।